और अमेरिका बताने क्या गए हैं कि हमारे मुल्क में सैलाब है, लोग भूख से मर रहे हैं, बदतरीन मुआशी बहरान है, 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। उनको गाड़ियां, प्रोटोकॉल, फ्यूल, ड्राइवर, ऑफिस ये सब कुछ मिल गया, टेलीफोन लाइन। उसके अलावा जो स्टैंडिंग कमेटीज के चेयरमैन हैं वो अलग है, सेनेट में अभी असेंबली में भी उनको अलग से बरात चल रही है। जो अभी वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शंस के मुताबिक बैंकरप्ट होती हुई कौम है, जिसमें शर्म के मारे मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रही मैं क्या बात करूं कि राशन की लाइन में लगा हुआ एक बंदा भूख और प्यास से दम तोड़ जाता है। ये खबरें आप दिखा रहे हैं, ये फुटेजेस आप दिखा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान 22 करोड़ अफराद का वो मुल्क है जहाँ एक तरफ मुल्क के तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा अफराद इस वक्त सैलाब से मुतासर होकर भूख और नंग की कैफियत में हैं। एक तरफ मुल्क में लोगों की बड़ी तादाद के पास ना घर है ना छत है, वो खुले आसमान तले किसी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो सैलाब जदगान जो आटे का एक थैला हासिल करने के लिए फटे कपड़ों के साथ हाथ में शनाख्ती कार्ड पकड़े लंबी लंबी लाइनें लगाकर बैठे हुए हैं। और एक तरफ इस मुल्क में कुदरती आफत से सताया हुआ वो तबका जिस वक्त इस काबिले रहम हालत में है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, जबकि दूसरी जानिब मुल्क के वो आवाम हैं जो इस तबके की मदद तो कर रहे हैं मगर खुद भी बदतरीन मुआशी मसाइल का शिकार हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, जिनकी तनख्वाहें बिजली के बिलों में जा रही हैं, जो कमर तोड़ महंगाई का सामना कर रहे हैं, जो हुकूमत के सख्त तरीन फैसलों का शिकार हैं, जिनसे टैक्स भी लिया जाता है, जिनसे कुर्बानी भी मांगी जाती है, जो 5 माह से हर किस्म के बहरान से गुजर चुके हैं और जिनको ये दर्ज दिया जाता है कि 1 रोटी 4 आदमी खाओ, जिनसे ये मुतालबा किया जाता है कि अगर पेट्रोल महंगा लगता है तो साइकिल पर जाओ या फिर पैदल जाओ। दूसरी तरफ वो आवाम जिनको ये बताया जा रहा है कि हम तो भिखारी हैं, फकीर हैं, हम ना कर सकते हैं, ना हमारी कोई चॉइस है। यहाँ मुल्क के 22 करोड़ को गुर्बत और महंगाई की चक्की में पीस कर उनको ये बताकर कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, लगाने को कुछ नहीं है, दिखाने को कुछ नहीं है और बताने को भी कुछ नहीं है, और हमारे गरीब मुल्क के अमीर हुक्मरान और उनकी काबीना कौम का पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। हमें भिखारी कहने वाले हुक्मरान इस मुल्क के खजाने से अपनी जन्नत बना रहे हैं। हमारे फकीर कहने वाले खुद सोने की रोटियां खा रहे हैं। हमको किफायत शुमारी का दर्ज देने वाले खुद 7वें आसमान से नीचे नहीं आ रहे। कुछ हुकूमत में शामिल लोग सरकारी दौरों के नाम पर फैमिली समेत नियागरा वाटरफॉल एंजॉय कर रहे हैं। कुछ हुकूमत में शामिल लोग सैलाब जदगान की इमदाद चुरा रहे हैं, जो ऑपरेशन रिजीम चेंज में इमरान खान को धोखा देकर हुकूमत इत्तेहाद का हिस्सा बने, वो सब के सब नवाजे जा रहे हैं। रातों रात पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके आवाम जो सुसक रही है उसको मजीद रुलाया जा रहा है, तो दूसरे जानिब अपने पार्लियामेंटेरियन के लिए सिर्फ 1000 रुपए के टोल प्लाजा टैक्स पर भी मुआफी करवाई जा रही है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि हम बहसियत कौम किधर जा रहे हैं। खैर, हम किधर जा रहे हैं ये तो अल्लाह ही जाने, मगर हमारे वजीर आजम अब अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं और वहाँ मौजूद हैं और वहाँ भी कौम के पैसों से अपने वुज़रा के खूब नखरे उठा रहे हैं। महंगे तरीन होटल्स बुक किया जा रहे हैं, जिसमें एक दिन का जो किराया है वो $4000 से लेकर $10,000 तक है। यानी कि अगर आप उसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो शायद 7 से 8 करोड़ की तो माशाल्लाह उनकी सिर्फ रिहाइश है, उसके अलावा के दीगर खर्चे अलग हैं। और अमेरिका बताने क्या गए हैं कि हमारे मुल्क में सैलाब है, लोग भूख से मर रहे हैं, बदतरीन मुआशी बहरान है, 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, बीमारियां और वबाएं फूट पड़ी हैं, हम भिखारी और फकीर हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक नाजरीन कोई और बात होगी क्या? जबकि साबिक वजीर आजम इमरान खान जब भी अमेरिका के दौरे पर गए तो उन्होंने किसी महंगे तरीन होटल में जाने के बजाय या तो अमेरिकन एम्बेसी में क़याम किया, या जब वो अमेरिका गए तो तब भी वो रोज वेल्ट होटल में रहे, जिसका जो किराया है वो सिर्फ $200 है। मुल्क और कौम का उन्होंने पैसा भी बचाया। मुझे ये बताइए कि एक ऐसे मुल्क का वजीर आजम जिसका मुल्क दूसरों की इमदाद का मुंतजिर हो, एक गरीब मुल्क का ऐसा वजीर आजम जो दूसरे ममालिक अपनी बेबसी का रोना रोने जाए और महंगे तरीन होटल्स में रिहाइश अख्तियार करे और कौमी खजाने का बच्चा कुचा पैसा बर्बाद करे, तो क्या दुनिया उसकी बात को संजीदा लेगी कि कौम ये नाइंसाफी कबूल करेगी? मुल्क में 2 से 3 खानदान पूरे अवाम का पैसा जैसे चाहे बहाएं, जैसे चाहे बर्बाद करें और आम आदमी से एक रोटी को भी 4 लोगों में तकसीम करने का कहें, तो आप ये याद रखें, ये आप अपने खिलाफ लोगों के दिलों में मजीद नफरत पैदा कर रहे हैं।
एक ऐसे मुआशरे इस तरह बनते नहीं होते, तबाह होते हैं। ऐसे मुल्क चलते नहीं, बर्बाद होते हैं। ऐसे कौमें तरक्की नहीं करती बल्कि बगावत करती हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ आवाम को बगावत पर उकसा रहे हैं। इसी पर मैं बात करूंगी। हमें ज्वाइन करें हमारे सीनियर एंकर पर्सन है, तजियाकार है अमीर, क्योंकि अमीर अब्बास से मुझे कल की सूरत हाल पे भी बात करनी है। क्योंकि कल जो इमरान खान पर फर्द जुर्म भी आयद होने जा रही है, और फिर ज़ाहिर धरने की कॉल भी दे दी गई है, एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है। अमीर अब्बास, एक तरफ तो ज़ाहिर शाह खर्चियों का सिलसिला जारी है, लंबी चौड़ी काबीना हमारे वज़ीर आज़म, दूसरी तरफ आवाम पर पेट्रोल बम गिराए जा रहे हैं, इमरान खान केसेस का सामना कर रहे हैं और सड़कों पर भी आने को तैयार हैं। क्या देख रहे हैं आप, कहाँ जा रही है हमारी सूरत हाल मुल्क की? देखिए सुमैया, इन्होंने रात के अंधेरे में ये फैसला किया। हालांकि जिस वक्त इमरान खान के जमाने में जब कीमतें बढ़ती थी पेट्रोल की, तो नवाज शरीफ का कहते थे कि ये डाका मारा जा रहा है। हाँ। इमरान खान डाका मारा। तो इन्होंने जो रात के अंधेरे में, और हमेशा रात के अंधेरे में ये कीमतें बढ़ाते रहे, तो आखिर ये डाका नहीं होगा। हालांकि शायद ओगरा ने 7 रुपए कम करने की समरी भेजी, उन्होंने समरी मुस्तरद करके उसमें 1.5 रुपए का इजाफा कर दिया। अच्छा, अभी ये इतनी ज्यादा परेशान कुन बात नहीं है आपके देखने वालों के लिए, ये जो 1.5 रुपए पड़ा है। उससे भी ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि ये आगे मजीद कम होता नजर नहीं आ रहा। हाँ। उसकी वजह यह है कि डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है मुसलसल, और रुपए की कदर में तेजी से कमी हो रही है। तो आप चूंकि बाहर से खरीदते हैं ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और वो डॉलर की करेंसी में होती है सारी ट्रेड, तो अभी रुपए की कदर में कमी की वजह से आपको मजीद महंगा ही तेल मिलेगा। आने वाले महीनों में भी शायद वो बहुत बड़ा रिलीफ हुकूमत ना दे सके। जहां तक शहबाज शरीफ साहब के दौरे का ताल्लुक है, देखिए दौरे की तो चले कोई शायद लॉजिक हो सकती है कि यूनाइटेड नेशंस का इजलास है, हर साल सितंबर में होता है इन्हीं दिनों में, और पूरी दुनिया के जो सरबराहान मुमलिकत है वहां आते हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, एक मुल्क दूसरे मुल्क को और उसके मसाइल को समझने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो आपने दूसरा एंगल बताया ना, कि जो खबरें आ रही है कि वो जिन महंगे होटल्स में रह रहे हैं, बिलावल भुट्टो सरकारी अलहदा से जिन महंगे होटल्स में है, नवाज शरीफ और उनके साथ जो वक्त है वो अलहदा से, तो ये असल में तशवीशनाक बात है। अब इधर इन्होंने क्या किया, जो इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे के ऊपर जो टोल फी है, हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि पार्लियामेंटेरियंस के लिए वो टोल फी एग्जैम्प्ट होगी। अब वो 1000 रुपए यकतरफा टोल फी है, यानी एक तरफ तो ये 1000 रुपया भी अपनी जेब से खर्च करने को तैयार नहीं है। वो भी चाहते हैं कि इनके सारे अखराजात, इनके सारे अनल्ले तलल्ले, इनके बच्चों के डायपर तक रियासत खरीद के दे, इनके बच्चों का दूध तक रियासत खरीद के दे। 72 रुकनी काबीना शहबाज शरीफ बना चुके। पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों के अरकान की कुल तादाद का 11% काबीना बन सकती है, जो शायद 49 या 50 लोग बनते हैं। ये 72 लोग बना चुके हैं जी, जिनमें से कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं कि जिन मिनिस्टर बन गए हैं, जैसे मियां जावेद लतीफ है, कुछ और लोग जिनके पास वजारत नहीं है लेकिन वो वजीर हैं जी। ये क्या, यानी ये गवर्नेंस के हवाले से या जो डेमोक्रेसी के जो ऑप्टिक्स हैं उस हवाले से कोई एक ऐसी मिसाल नहीं है जो ये हुकूमत कायम कर रही हो जिस पर इस हुकूमत की कोई तारीफ कर सके। ये मजबूर कर रहे हैं लोग इनके ऊपर तनकीद। और अमीर अब्बास, जो अभी आपने जिक्र किया टोल टैक्स का, मुझे ये बताएं, टैक्स ये ना दें, टोल टैक्स ये ना दें, किसी किस्म की जो जिम्मेदारियां इनको अदा करनी है ये वो ना करें, सब कुछ करना है आवाम ने, और जो ये मुश्किल फैसले कर रहे हैं वो भी भुगतने आवाम ने, क्योंकि इनको तो पेट्रोल भी फ्री मिलता है, इनके तो प्रोटोकॉल के लिए भी पेट्रोल होता है, डीजल होता है, वो भी आवाम की शाख खर्चियां ये सारे आवाम के पैसों से करते हैं, तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए ना, 72 तो मिनिस्टर्स हो गए, उन 72 लोगों को तो यानी 342 और 100 वो तकरीबन 450 के जो ये सेनेट और कौमी असेंबली के अरकान है, ऐसा ही है। उनमें से 72 खप गए सीधी मिनिस्ट्रीज के अंदर। उनको गाड़ियां, प्रोटोकॉल, फ्यूल, ड्राइवर, ऑफिस, ये सब कुछ मिल गया, टेलीफोन लाइन। उसके अलावा जो स्टैंडिंग कमेटीज के चेयरमैन हैं वो अलग है, सेनेट में, कौमी असेंबली में भी उनको अलग से मराद मिल रही है। फिर जो बाकी मराद होती है इनको वो अलग से मिल रही है, जो एमएनए नहीं है किसी पोजीशन के ऊपर उनको भी मराद मिल रही है। अब और कितना लोचना चाहते हैं आप लोगों को, यानी इतना, ये तो इंतहाई घटियापन है सुमैया, इंतहाई घटिया कि आप 1000 रुपया भी नहीं छोड़ रहे। वो हम जब कहते हैं हमारे यहाँ जब पुलिस में करप्शन हो, किसी और महकमे में करप्शन हो, तो लोग तंजन कहते हैं कि फला पुलिस वाला तो इतना करप्ट है कि वो चाय की प्याली में बिक जाता है, वो चाय की प्याली भी नहीं छोड़ता किसी से। ये इतने मॉरली करप्ट होते चले जा रहे हैं
कि इनको शर्म नहीं आ रही कि यार 1000 रुपए का टोल फी भी आप अपने लिए एग्जप्ट करवाना चाहते हैं। क्या कम बरात है इस रियासत की? ये जो हुक्मरान अशराफिया, जो महदूद जो रूलिंग क्लास है पाकिस्तान की, रूलिंग एलीट, क्या कम है उसके ऊपर बरात जो निछावर करती है ये रियासत? कि आपके 1000 रुपए का टोल भी अब आप माफ करवाने पर तुले। कल को कह देंगे कि जो टायर वाला पंक्चर लगाता है 50 रुपए, वो पंक्चर भी हम एग्जप्ट करवा रहे हैं। सही बात है। ये मतलब गिरावट की इंतहा है। यानी दुनिया अगर इसको देखे कि पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने ऑलरेडी ये मरात जजेस को भी हासिल है, ऑलरेडी ये मरात जर्नैलों को भी हासिल है, कई सरकारी अफसरान को हासिल है कि उनको टोल एग्जेम्प्टेड होता है। अब ये पार्लियामेंटेरियंस में, ये तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। और फिर मजे की बात ये है कि वो पार्लियामेंटेरियंस जो हमारे वोटों से पार्लियामेंट में बैठते हैं, होते हैं, ये आवाम का ही खून निचोड़ते हैं और ये फैसले करते हैं वहां बैठकर, आवाम के लिए नहीं, अपने लिए, अपने मकसद के लिए, अपने जाती मफाद के लिए। ये बड़े अफसोस की बात है। अमीर अब्बास, आपको पॉइंट आया और आप मेरे साथ ही रहिए। कंवल शोजेब साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनको हम वेलकम करते हैं। कंवल साहब, आप गुफ्तगू आप सुन रही होंगी, ज़ाहिर जो शुरुआत मैंने की है वो इसी से की है कि एक तरफ तो आवाम पर महंगाई बम गिराया जा रहा है, पेट्रोल बम गिराया जा रहा है, दूसरी तरफ शाख खर्चियाँ हुकूमत की वहस की जा रही है। 72 रुकनी काबीना अमेरिका में महंगे तरीन होटल्स में रुक रही है, वहाँ शाख खर्चियाँ भी हो रही हैं, वहाँ पर जो है वो सारे मराज जो हैं वो यहाँ पे भी बाहर भी ली जा रही हैं और आवाम वो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गई है। अच्छा, कब मुझे बताया जा रहा है कि हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, जब तक हम उनको कनेक्ट करते हैं हम अमीर अब्बास से ही बात करते हैं। अच्छा अमीर अब्बास, एक और मामला वो ये कि ज़ाहिर अब इमरान खान पर केसेस चल रहे हैं, कल फर्द जुर्म उन पर आयद होने जा रही है, फिर वो धरने की और एहतजाज की कॉल भी दे चुके हैं। किस तरफ जा रहे हैं हालात? कल अगर फर्द जुर्म आयद होती है, ज़ाहिर है वो तो होनी एक प्रोसीजर है, तो क्या देख रहे हैं आप, क्या होने जा रहा है? देखिए वो तो होगी, उसमें कोई ऐसी तशवीश वाली बात नहीं है। फर्द जुर्म आयद होगी, उसके बाद उनका ट्रायल होगा फिर हाई कोर्ट में, और फिर उनको हक हासिल होगा अपना दिफा करने का, फिर वो डट के दिफा कर सकते हैं। अभी तो चूंकि वो एपोलोजेटिक टोन में बात कर रहे थे कोर्ट के साथ, और वो दरख्वास्त कर रहे थे कि उनको दरगुजर किया जाए जो उन्होंने अल्फाज कहे। जब चार्जशीट फ्रेम हो जाएगी फिर वो डट कर अपना दिफा कर सकते, उनका राइट है, किसी भी मुल्जिम का राइट है कि जब उसके ऊपर इल्जाम लग रहा है तो उस इल्जाम का दिफा करें, फिर वो दिफा करेंगे। और ये केस चल सकता है, 2 दिन में भी खत्म हो सकता है, 3 हेयरिंग्स में भी खत्म हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल शायद ये 3 से ज्यादा हेयरिंग में या 4 से ज्यादा हेयरिंग में ये केस चल सकता है। अच्छा। अगर वो इसको डे टू डे करेंगे तो ये आप समझे कि अगले वीक में ये केस खत्म हो सकता है। जहां तक इमरान खान साहब के एहतजाज का ताल्लुक है, उनके अच्छा एक और सुमैया ज़हन में रखिएगा कि अभी इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान है राना शमीम, जी, राना शमीम का कंटेम्प्ट केस भी, बिल्कुल, राना शमीम जिन्होंने पहले अपना हल्फनामा खुद जमा करवा के वापस लिया, जो मुकर गए अपनी स्टेटमेंट से, जो अंसार अब्बासी की खबर थी, शुरू में वो कायम थे उसके ऊपर, फिर वो मुकर गए, वापस ले लिया उन्होंने अपना बयान एलपी। अब उस हवाले से भी हाई कोर्ट ने केस आगे चलाना है, और शायद उन्होंने अटॉर्नी जनरल से ये जवाब जाना है हाई कोर्ट ने कि वो इसको क्या कहते हैं कि केस कैसे आगे जाएगा। बिल्कुल ऐसे। तो अगर राना शमीम साहब को पार्डन करती है अदालत, क्योंकि राना शमीम साहब का जुर्म ज्यादा संगीन हो गया, राना शमीम सही बात है, तो यहाँ पर मामला बिल्कुल डिफरेंट है। आप सही कह रहे हैं, ये तो फिर इमरान खान है ना, देखना ये होगा कि कल क्या होता है। पॉइंट टेकन। अच्छा, कंवल शोजेब साहब कनेक्ट हो गई हैं। कंवल साहिबा, सवाल शायद आप मेरा नहीं सुन सकी थी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा कंवल साहब, अभी हम जो बात कर रहे थे पहले, जरा मैं उसी पे सवाल करना चाहूंगी कि एक तरफ तो यही महंगाई, पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा, दूसरी तरफ हुकूमत की शाख खर्चियाँ जो अभी हमने जिक्र किया कि मियाँ शहबाज शरीफ अपनी काबीना के साथ पहले लंदन गए, अब अमेरिका में हैं, वहाँ पर महंगे तरीन होटल्स में क़याम किया जा रहा है, सारे मुश्किल फैसले आवाम के लिए हैं, हुकूमत जो है वो सब शाख खर्चियाँ कर रही है आवाम के पैसे पर। इस पर आपकी जमात का रद्द-ए-अमल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए यही तो आइडियोलॉजी थी, यही वो घटिया सोच थी जिसके खिलाफ इमरान खान ने आते ही हुकूमत में ऑस्टेरिटी ड्राइव स्टार्ट की थी, और उन्होंने अपनी ज़ात से एग्जांपल सेट की थी, अपने वुज़रा को समझाया था, उनको पाबंद किया था कि कोई शाह खर्चियाँ नहीं करनी, क्योंकि जब आपके हुक्मरान के दिल में यह दर्द होगा कि ये टैक्स का पैसा है, ये आवाम का पैसा है, आवाम से आप इकट्ठा करते हैं और इसलिए इकट्ठा हुकूमत करती है कि आवाम के ऊपर लगाया जाए,
एक तरफ तो ये सोचती हूँ, उस हिसाब से अगर देख लें तो खान साहब के जितने गैर मुल्की दौरे थे उनमें एक मुख्तसर वफ्द साथ जाया करता था और इंतहाई सादगी के साथ वो आम एयरलाइन पे ट्रैवल करते थे और सस्ती जगह पे जाके रहते थे और पैसा एक एक मुल्क का बचाते थे। उसके कंपैरिजन में पिछले भी आप उठा के देख लें, यूसुफ रजा गिलानी की शाखर्चियाँ देख लें या नून लीग की शाखर्चियाँ, जरदारी की, आप सिर्फ दुबई के ही आप देख लें तो वो उस वक्त भी आप करोड़ों डॉलर्स का कंपैरिजन बनता ही नहीं था। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रही थी कि खान साहब के 47 टोटल दौरे हुए हैं और बहुत ही जो ज़रूरी दौरे थे उसमें टोटल उन्होंने जितना 4 साल में खर्च किया है मेरे पास तकरीबन आ रहा है जी 20 करोड़ 37 लाख 67,000 और जहाँ 67,000 जो उन्होंने यूएन में जाके तकरीर की या जो बहुत इंपॉर्टेंट शुरू के दौरे थे उसमें था और वो कई बहुत लंबे चौड़े लेविश दौरों पे लोगों को लेके साथ नहीं जाते थे, सस्ते तरीन जगहों पे ठहरते रहे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एम्बेसी में ही जाके वो ठहरते रहे ताकि अवाम के पैसे ना जाया हो। उसके बरखिलाफ अभी का दौरा सिर्फ देख लें, जिस दिन ये आई है हुकूमत, इन्होंने पहले तो नवाबजादों ने सारों ने अपने जो 900 पूरे हो गए थे, एक लंबी चोरों की लिस्ट थी, चोरियों के 16 अरब के तो जो मनी लॉन्ड्रर थे वो हमारे वजीर आजम साहब बन गए, वो सबको छोड़ छाड़ के वो 85 लोगों का वफ्द, लोगों के अपने मुलाजिम भी साथ, अपने उनके नौकर भी साथ, दबाने वाले अलग साथ, पाँव मलने वाले अलग साथ, कपड़े इस्त्री करके देने वाले अलग साथ को लेके ये दुबई सऊदी अरब चले गए और वहाँ जाके इन्होंने सबके सामने उम्रे करके दिखाए और वो भी सरकार के पैसों पे। फिर दुबई चले गए, फिर आप यू नेम इट, लंदन तो पूरी कैबिनेट की मीटिंग उस चोर से जाके काबीना की मीटिंग करवाते हैं। इनको शर्म नहीं आती है। अभी आप देख लो कि अभी लंदन गया है, पहले अपनी वालदा की रसूमात में तो वो लंदन बैठा हुआ बंदा यहाँ तशरीफ नहीं लाया था, इनको मलका की आप लोगों ने शायद कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है इस मुलाकात पर। हलकान हुए तो मुझे तो खौफ था कि कुछ हो ही ना जाए। देखें वो तो अभी पार्टी डिसाइड करी और इंशाल्लाह यकीनन करेगी, लेकिन अभी देखें जो सबसे दुख वाली बात है, आप गए क्यों हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, ये बताने के मैं मांगने नहीं आया, मजबूरी है, हम भिखारी हैं बकौल इस क्राइम मिनिस्टर के। ये बेगर्स कार्ड भी चूजर्स का नैरेटिव लेके गया है। 5,000 से लेके $10,000 पर नाइट के होटलों में जाके ये पूरे लोग सारी काबीना ठहर रही है समेत क्राइम मिनिस्टर के। वो बिलावल जो है वो भी इसी तरह उसने अपने लिए जो बड़े बड़े होटल हैं और जो लग्जरीज हैं, आप एक रात का किराया 7 से 8 करोड़ रुपया इस सैलाब ज़दा जो अभी वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शंस के मुताबिक बैंकरप्ट होती हुई कौम है, जिसमें शर्म के मारे मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रही मैं क्या बात करूं कि राशन की लाइन में लगा हुआ एक बंदा भूख और प्यास से दम तोड़ जाता है। ये खबरें आप दिखा रहे हैं, ये फुटेजेस आप दिखा रहे हैं जहां पे लोग भूख और प्यास से और कपड़ों के बगैर औरतें पानी से बाहर नहीं निकलती हैं कि हमारा सब कुछ लुट गया है। उस मुल्क के, उस कौम के, उस लुटी पिटी आफत ज़दा कौम के इस किस्म के चोर उचक्के हुक्मरान एक एक रात का 7-7 करोड़ रुपया जाके होटलों में रहने का भर रहे हैं और वहाँ जाके फिर कहेंगे कि अब हमें इमदाद दो, हम इमदाद लेने आए हैं, हम अरबों रुपए के कपड़े जोड़े और घड़ियां पहन के आए हैं आपसे इमदाद मांगने के लिए, अपने लुटे पुटे लोगों के लिए। हम इतनी बेहिसी का मुजाहरा करके आपको ये बताने आए कि हमारे लोग जो हैं वो लाइनों में लगे राशन की और भूख की वजह से दम तोड़ देते हैं, शर्म से डूब मरे। ये सैलाब का पानी भी इनको शर्मिंदा करने के लिए कम था, इनको चुल्लू भर पानी जो है वो काफ़ी है कि ये डूब मरे। इनको बेहिसी की इंतहा सिंध इस वक्त आप देखें क्या हाल है। वडेरों की ज़मीनें बचाने के लिए इन्होंने गलत जगहों से काट दिया और सारे गाँवों के गाँव वॉश आउट हो गए हैं। लोगों के 5-5 बच्चे बह गए हैं, जाके देखें तो सही क्या तकलीफ है। और जब वो बेचारे आए थे प्रोटेस्ट किया उन्होंने, तो इस क्राइम मिनिस्टर ने 100 लोगों पर दहशतगर्दी के मुकदमे करवा दिए, उन पर पर्चे कटवा दिए कि आवाज़ क्यों उठाई है अपने हक के लिए, मांगा क्यों है कि हम तकलीफ में हैं। अवाम ने आवाज़ कैसे उठा दी है, वही मुराद अली शाह और इन्होंने मिलके देखे अवाम पे ये जुल्म किए हैं कि उन पर पर्चे कटा के दहशतगर्दी के FIR कटा के उनको अंदर बंद कर दिया। इस किस्म की आप ये
इस आवाम को ये जाके रिप्रेजेंट करें। कहीं से नजर आ रहा है आपको इनकी हरकतों से, इनके हुलिये से, इनके उठने बैठने और इनके जो करतूतों से कि इस वक्त पाकिस्तान कितनी तकलीफ। सही बात है। ये इस तरीके से फिर कैसे चलेंगे मामला अगर आपकी अय्याशियां खुद जारी हैं, आवाम को आपने महंगाई की पॉइंट। लेकिन कंवल साहिबा मैं चाहूंगी आप साथ रहिए। अमीर अब्बास आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। और हम कंवल शोज़ेब साहिबा से जो गुफ्तगू कर रहे थे वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तरफ तो हुकूमत की शौक खर्चियाँ जारी हैं, दूसरी तरफ महंगाई का अजाब है जो अवाम पर मुसल्लत किया जा रहा है, और सबसे बढ़कर ज़ाहिर जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं, उनका इमरान खान सामना कर रहे हैं। कल फ़र्द जुर्म भी आयद होने जा रही है और इमरान खान ने जो एहतजाज की कॉल दी थी उस पर हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो नाज़रीन आपके सामने है कि पूरे इस्लामाबाद को कॉर्डन ऑफ किया गया है। तो कंवल शोज़ेब साहिबा से इस चीज़ पर बात करते हैं। कंवल साहिबा मुझे बताइएगा, जैसे ही आप लोगों ने एहतजाज की कॉल दी फ़ौरन ही हुकूमती कार्रवाइयाँ नजर आईं, पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया है। क्या खौफजदा हो गई हुकूमत पहले से? देखिए, जो हुकूमत अवाम के वोटों पे ना आई हो ना, रात के अंधेरे में बैक डोर से किसी के कंधों पे चढ़ के मुसल्लत की गई हो, वो उनका यही हाल होता है कि उनकी कांपें टांगती रहती हैं। तो ये सारे इसलिए तो थोड़ी थोड़ी दिनों बाद बाहर भाग जाते हैं जब इनको डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है। फिर ये आवाम के जो बचे कुचे ख़जाने में पैसे पड़े हैं, जो मांग तांग के आवाम के लिए इकट्ठे कर रहे हैं, उसी पे जाके शाखर्चियाँ करते हैं। मैं क्विकली आपको बता दूं, देखें, डॉलर पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में 240 रुपए का हुआ और ओपन मार्केट में 250 रुपए पे भी नहीं मिल रहा। इस वक्त डॉलर है ही नहीं। आपकी मुख्तलिफ एयरलाइंस जो हैं वो इधर पाकिस्तान में उन्होंने आना बंद कर दिया है क्योंकि उनको डॉलर में पेमेंट्स जो होनी है वो नहीं हो पा रही हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक जो है वो डॉलर रिलीज नहीं कर पा रहा बिकॉज शॉर्टेज हो गई है डॉलर की। गया कहाँ ये पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक GDA की मेंबर है जो सिटिंग MNA असेंबली में, उन्होंने भी सवाल उठाया था कि 12 दफ़ा यहाँ जहाज़ आए, 12 लोग आए मुख्तलिफ किस्म के, और यहाँ से इंडिया से भी जहाज़ आते रहे और कराची से भी जहाज़ों ने उड़ान भरी दुबई की, तो उनके साथ बहुत सारे थैले गए और क्या सर ये है कि उनमें डॉलर गए हैं, तो उस पर क्यों कोई चेक नहीं किया गया और क्यों जवाब नहीं आता चाहिए ना। बल्कि मैं तो कहती हूं कि इस पर खुद जवाब भी होना चाहिए। लेकिन कंवल साहिबा जो सवाल था मेरा कि आप लोगों की हिकमत अमली क्या है एहतजाज की, जरा आप मुझे सवाल से बताओ। मैं अब एक और चीज़, जी मैं उस पर ही आ रही हूँ, 1 मिनट मुझे सिर्फ दीजिएगा। बिजली की कीमतें आधी रात को इन्होंने बढ़ाई दोबारा, पेट्रोल की कीमतों के बम ये गिरा रहे हैं, 80 पैसे कम करते हैं और अगले दिन 2.5 रुपए बढ़ा देते हैं। अब उसका नतीजा ये निकला है कि आज किसानों ने मार्च की है इस्लामाबाद की तरफ, प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए ना बिजली रह गई, ना उनको खाद मिल रही है, और इस वक्त तूफान आया हुआ है, आपके पास फूड शॉर्टेज हो रही है, व्हीट नहीं मिल रही, गंदम नहीं मिल रही इस वक्त, आटा नहीं मिल रहा इस वक्त। तो ये, और हुकूमत क्या है, वो जी दुबई गए हुए हैं, वो जी लंदन गए हुए हैं, वो अमेरिका गए हुए हैं। तो किसानों की मार्च से खौफजदा हो के आज इन्होंने पूरा इस्लामाबाद बंद किया है, और हमारी तो मार्च का सुन के इनकी हालत खराब हो जाती है। स्ट्रैटेजी हमारी यही है, ये क्रिमिनल्स गैंग ऑफ एक केबल ऑफ जो लूटर्स है, जो जिसमें से 36 में से कई अरकान जो हैं, अब तो 72 की हो गई है काबीना, जी बिल्कुल, उसमें से 24 अरकान तो कम अज कम जमानती थे और वो मुजरिम है समेत आपके वजीर आजम के। तो ये इस तरह से मामलात पाकिस्तान के नहीं चल सकते। इस वक्त वर्ल्ड बैंक हो गया, ADB हो गया, सारे प्रोजेक्शंस दे रहे हैं कि पाकिस्तान इज हेडिंग टूवर्ड्स डिफॉल्ट। और आप खुद अभी आपने पिछले सेगमेंट में देखा है कि आप डिटेल्स उठा के देख लें, 10-10 हज़ार डॉलर के आप कमरे ले रहे हैं और मांगने गए में आप UN में। शर्म से डूब मरने का मकाम है जब चोरों के हाथ में पूरी हुकूमत दे दी जाएगी, चोरों को मुल्क पकड़ा दिया जाए, पहले भी लूटते रहे अब फिर लूट रहे हैं। तो खौफजदा तो ये स्ट्रेटेजी हमारी बिल्कुल तैयार है। रात के 2 बजे भी अगर खान साहब ने कॉल दे दी तो ये हैरान हो जाएंगे कि किस तरह अवाम निकल के बाहर आएगी। अवाम इनसे तंग है, मैं पहले भी कह रही थी, अब भी कह रही हूँ। अच्छे अच्छे घरों की खवातीन जो हैं, आप उनकी कभी बात तो सुने। बिजली के बिलों के लिए अपने जेवर बेच रही हैं, बेटियों के लिए जो जहेज का सामान बनाया था वो बेच रही हैं, घरों में जाके बर्तन धोने की नौबत आ गई है। खाते पीते घराने की खवातीन रो रही हैं, इनको बददुआएं दे रही हैं। इन्होंने हमारी माँ बहन बेटियों को सड़कों पर रोल दिया है, जलील कर दिया है। इनकी जो घर की लीडर बनी हुई है,
जो इस मुल्क की मुजरिमा है, जिसको 7 साल जेल हुई थी, वो डिज़ाइनर बैग और आवाम के पैसों से लूटे हुए जूते पहन के महंगे महंगे लाखों रुपए के, और यहाँ हमें भाषण देती है। और यहाँ पे आवाम की जो इस वक्त बहन बेटियां हैं जो सैलाब में लुटी पड़ी हैं, वो बेचारी पानी से बाहर नहीं आती। हुकूमत को नजर उनके नहीं बच्चे आता, लेकिन वबाई अमराज की वजह से कैंप्स में जो बच्चे थे वो मर रहे हैं। एक कॉल पर लोग इसीलिए बाहर आते हैं कि बेहिसी है, नहीं है, बेहिसी है और बेशर्मी है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका कवल जोसेफ साहिबा, प्रोग्राम में मौजूद थी, आपका बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन एक बार फिर हम जरा बात करते हैं। आपको पता है हमेशा रात के अंधेरे में ही पेट्रोल बढ़ाया जाता है, लेकिन आज जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो 4 से 5 माह की हुकूमत की वो बढ़ाती हुई कीमतें हैं। बार बार जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, तो पेट्रोल कहाँ था और कहाँ आ गया है ज़रा मैं आपको बताती हूँ। जो इत्तेहादी सरकार जब थी ऑपोजिशन में, तो बड़े बड़े दावे करती थी, वो तमाम दावे धरे के धरे रह गए। जो आलमी मंडी है वहाँ पर पेट्रोल सस्ता हो रहा है, मगर शहबाज सरकार हस्बे रिवायत पेट्रोल महंगा कर रही है। 27 मई को पेट्रोल की कीमत 30 रुपए का इजाफा हुआ, जो तारीख का सबसे बड़ा एक यकमुश्त इजाफा था। 15 जून को शहबाज सरकार ने फिर डीजल 60 रुपए फी लीटर और पेट्रोल 30 रुपए फी लीटर कर दिया। इसी इत्तेहादी हुकूमत ने 30 जून को चौथी मरतबा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई। 5 हफ्ते में डीजल 144 से बढ़कर 280 रुपए फी लीटर पर पहुंच गया, जबकि पेट्रोल की कीमत में 150 रुपए का इजाफा हुआ और 250 रुपए फी लीटर हो गई। IMF की शराइत पर हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल पर दी जाने वाली सब्सिडी को भी खत्म किया। 14 जुलाई डीजल 40 रुपए फी लीटर, जबकि पेट्रोल की कीमत में 18 रुपए फी लीटर की कमी की गई। हुकूमत की जानिब से तेल की मसनूआत पर पेट्रोल लीवी भी नाफिज की गई। 15 अगस्त को पेट्रोल फिर 6 रुपए 72 पैसे महंगा किया गया। 1 सितंबर जब आया तो पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 99 पैसे फी लीटर, मिट्टी का तेल 10 रुपए 92 पैसे महंगा किया गया। 21 सितंबर को आधी रात को शहबाज सरकार ने अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराया और पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 45 पैसे का इजाफा किया गया, और अब पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 237 रुपए 43 पैसे फी लीटर हो गई है। ये वो कीमत है जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ज़ाहिर है मुख्तलिफ जो पेट्रोल पंप्स हैं उनकी अपनी अपनी कीमतें हैं। ज़ाहिर है जो टैक्सेस लगते हैं, जो पेट्रोल डीलर्स होते हैं उनके अलग टैक्सेस होते हैं, फिर लीवी मिला के दीगर टैक्सेस मिला के जब तक वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल आता है तो वो ज़ाहिर है आपकी जेब पे बहुत भारी पड़ता है। लगता यूँ है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पेट्रोल को सूंघा जाएगा, सिर्फ डलवाने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। वैसे ही बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें अभी भी पेट्रोल डलवाने की हिम्मत नहीं है। वो लोग जो साहिब हैसियत थे, जो साहिब सरबत थे, जो हमेशा गाड़ी की टंकी फुल करवाया करते थे, अब वो भी देख देख के पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि आवाम को हुकूमत उस नहज पर ले आई है कि अब किसी क्लास का कोई फ़र्क नहीं रहा। जो लोग गरीब तुर्बत से नीचे थे उनका इजाफा तो होता ही चला जा रहा है, जो मिडिल क्लास थे या फिर जो अपर मिडिल क्लास थे वो भी आज परेशानी का शिकार हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि ये बार बार पेट्रोल की कीमत में इजाफा, जबकि आलमी मंडी में पेट्रोल कम हो रहा है, हम कब तक IMF की शराइत को पूरा करते रहेंगे और आवाम को इस चक्की में पीसते रहेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है, जिससे पाकिस्तान की मईशत तबाह व बर्बाद हो रही है, पाकिस्तान की बरामदात मुतासर हो रही हैं और गरीब और मुतवस्सित तबके के जो अफराद हैं उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई है। वो ज़िंदगी से मायूस हो गए, अपने मुस्तकबिल से मायूस हो गए। ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। लेकिन मुझे ये एतराज़ जो है वो ये है कि आपने इसको IMF के खाते में डाल दिया। इसका IMF से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। अच्छा। आपने दानिस्ता रुपए की कदर गिराई है। मेरी गुजारिश आप सुन लें, जब इमरान खान साहब रुखसत हुए थे तो 182 रुपए का डॉलर था। आज 240 रुपए का है। तो आप जब इंपोर्ट करेंगे तो $1 को पहले आप रुपए बनाते थे 152 रुपए में या 182 में, आज आप उसको 240 में बना रहे हैं, तो रुपया तो वहीं उसकी कीमत बढ़ गई। फिर हुकूमत जो टैक्सेस मुख्तलिफ इंपोर्ट्स पे लेती है वो भी तो उसी रुपीस पर लेती है ना। तो ये रुपए की कदर जो गिराई गई है, दानिस्ता गिराई गई है, जिसकी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई मिसाल नहीं है, आप इसको इल्जाम ठहराएं तो ये खुद ब खुद ये मसला हल हो जाएगा। सर, ये हुकूमत की आवाम से क्या दुश्मनी है? आप ये कई बार मेरे प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि दानिस्ता गिराई गई। सर, क्या दुश्मनी है आवाम से, सरमायाकार से, कारोबारी अफराद से कि अपने रुपए को इस कदर गिराया जा रहा है? नहीं, आवाम से दुश्मनी नहीं है। जो ताकतवर लोग हैं उनकी मोहब्बत में, उनकी मदद से हुकूमत में रहने के लिए, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है। अब उसका बोझ अवाम पर चला जाता है, वो मजबूरी है। दूसरे एक बैरूनी अशराफिया है, वो बैरूनी अशराफिया जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जौहरी ताकत को कमज़ोर करना चाहती है।
वो बैरूनी ताकत जो कि ये चाहती है कि पाकिस्तान की आवाम अपनी हुकूमत से मायूस हो जाएं, जमहूरियत से मायूस हो जाएं, अपनी फौज के साथ उनमें एतमाद का बहरान हो जाए, ये करने के लिए एक बैरूनी साजिश हो रही है। हमारी हुकूमतें जो हैं माफिया को सपोर्ट करने के लिए, इसमें स्टेट बैंक के किरदार को आप तो तायद कर रहे हैं इमरान खान की उस बात की कि ये बैरूनी साजिश के तहत ही सब कुछ किया जा रहा है। देखिए, मैं किसी की कोई तायद नहीं कर रहा, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो मेरे सामने आते हैं, इसलिए कि मैं अगर सियासतदानों की उसमें आ गया तो मेरी बात का वजन कम हो जाएगा। मैं आपको बता दूं क्यों कहना चाह रहा हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि आज जो पाकिस्तान का रेट है डॉलर का रुपए का, पेशावर और अफगानिस्तान में क्यों फ़र्क है, मुझे कोई बता दे भाई। जब यहाँ से डॉलर जाएगा पेशावर और वहाँ से फिर अफगानिस्तान वो सरमाए का फरार होगा, वहाँ पर वो ख़रीदा जा रहा है, तो कौन आदमी है जो ये सबको अलाउ कर रहा है। स्टेट बैंक ने, जब मैंने आपके प्रोग्राम में बहुत पहले कहा था कि सट्टेबाजी हुई है, बैंकों ने की है, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था एक्सचेंज कंपनीज ने की है, मुनाफाखोरी। बिल्कुल, आपने कई दफ़ा ये बात की है डॉक्टर साहब ने कई दफ़ा ये बात की। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।